जी हाँ, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के शुभ अवसर पर आज हम कुछ आपदा प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपदाएं क्या होती हैं, आपदा किस प्रकार से हम उनको प्रबंध करके हम इस न्यूनीकरण को हम उसकी जो क्षति है उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। किस प्रकार से हम उसको तैयारी करके उस समस्याओं को कम से कम कर सकते हैं, आज हम उस पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा क्या है? आपदा एक ऐसे सामान्य घटना है जो सीमित अवधि के लिए आती है किंतु किसी भूभाग या देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देती है। आपदा देखते हैं आप, एक ऐसी सामान्य घटना जो बिना बताए होती है और जिसमें मानव जनित और आर्थिक रूप से बहुत हानियां होती हैं। हिंदी का आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का पर्याय है। अंग्रेजी में हम उसको डिजास्टर कहते हैं। डिजास्टर फ्रेंच भाषा का एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है बुरा तारा, यानी हम उसकी तुलना हिंदी शब्द से करें तो आपत्ति, अगर इंग्लिश शब्द से उसकी तुलना करें फ्रेंच के उस आपदा से तो हैजार्ड, कैलेमिटी, रिस्क आदि शब्दों से जाना जाता है। हिंदी में भी आपदा के तुल्य अन्य कई शब्द हैं, जिस प्रकार से आफत हो गया, विपत्ति, विपदा, प्रकोष्ठ, महासंकट, संकट, बुरा, खतरा, इन नामों से हम आपदा को जानते हैं। अब आपदा को हम परिभाषित किस प्रकार से करें? आपदा की परिभाषा देखिए, आपदा महाविनाश, कोई घटना, कोई गंभीर घटना जिसमें तमाम जाने जाएं, मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़े, उनकी संपत्ति को क्षति पहुँचे, पर्यावरण बिगड़े और लोग या समुदाय के सामान्य कार्यकलापों में बाधा पड़े। इस प्रकार से हम आपदा को जानते हैं। आपदा चाहे वो किसी भी रूप में आए, बहुत दुखदायी होती है, कष्टदायी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज आपदा न्यूनीकरण के इस शुभ अवसर पर कैसे हम आपदा से विजय पाएँ, कैसे हम आपदा को कम से कम सीमित रखें, उसके लिए आपदा प्रबंधन चक्र कि हमने पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तत्काल राहत, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। आपदाएं प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हों, प्रत्येक वर्ष हमारे देश में या पूरे विश्व में हमेशा चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। इस आपदा से निपटने के लिए हमें पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, तत्काल राहत और बचाव कार्य के संबंध जुटाने पड़ेंगे। इस पर हम आज न्यूनीकरण इस दिवस पर जानने का प्रयास करते हैं। न्यूनीकरण का वैसे शाब्दिक अर्थ जाने तो खतरा को कम से कम करना, कम से कम खतरे में उस आपदा को निपटाना जिसमें मानव क्षति हो या हमारी जो आर्थिक क्षति हो उसको कम से कम करना, ये न्यूनीकरण का पर्याय है। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदा। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से, जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ का आना, सूखा, वनों में आग लग जाना, शीत लहर, चक्रवात, सुनामी, सागर अपरदंत, हिमावधान, तड़ित पात जिसको हम बिजली कड़कना और बोलते हैं, टर्नेडो तथा हरिकेन, गर्म हवाएं, वृष्टि प्रकोष्ठ, ओले,
अब वनों में आग लगना, जैसे ज्वालामुखी का फटना, फिर उसके बाद पूरे वनों में लावे से आग लग जाना, ये प्राकृतिक जनित आपदाएं हैं। इसी प्रकार से मानव जनित आपदाएं, जो मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा मैनमेड होती हैं, जैसे बमों का विस्फोट होना, भयंकर क्षति होना, जलवायु में परिवर्तन कर देना। जलवायु में परिवर्तन आप देखते हैं, प्रदूषण के कारण जलवायु में निरंतर परिवर्तन आ रहा है। रासायनिक आपदाएं, जनसंख्या विस्फोट, मानव जनित भूस्खलन, जैसे आप खुदान का कार्य कर रहे हैं, कहीं माइनिंग की कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी भूस्खलन आता है। यातायात दुर्घटनाएं, महामारियों का प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, नाभिकीय आपदा, मरुस्थलीकरण, ये हमारे क्या हैं, मानव जनित आपदाएं हैं। कुछ हमने कैटेगराइज कर रखी थी प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं को। अब न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खतरे को कम करना, खतरे का निवारण करना। यानी आज ये आपदा दिवस मनाने का ये औचित्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, शिक्षा में इसको शामिल इसलिए करना कि लोग इसको जागरूक रहकर अपने उद्देश्यों तक पहुंच पाएंगे। उद्देश्य इस प्रकार से हैं: खतरे का निवारण, किसी आपदा का न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण, यानी स्किल पावर भी बढ़ानी पड़ेगी। आपदा के लिए सन्नद्धता यानी उपलब्धता, आपदा के लिए किन किन चीज़ों की, उपकरणों की आवश्यकता होगी। आपदा के प्रति त्वरित अनुक्रिया, कहीं अगर आपदा आ जाती है तो उसके लिए हमारे पास कितने हमारे पास उपकरण हैं और हम त्वरित उस पर कितना हम कार्य कर पा रहे हैं, क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। आपदा के प्रभावों की गंभीरता का आकलन करना, एक बार आकलन करना, फिर उसमें प्लानिंग करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करके उस आपदा को कम से कम उसमें न्यूनीकरण, कम से कम उसमें खतरा को कम करना। इस प्रकार से पुनर्वास और पुनर्निर्माण। फिर आ जाता है पुनर्निर्वास। जैसे पुनर्निर्वास के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देना, आवास की व्यवस्था कराना, आजीविका की व्यवस्था कराना, उनको फिर रोजगार की व्यवस्था देना। इस प्रकार से आपदा प्रबंधन चक्र इस प्रकार से है। आपदा अगर कहीं आती है तो हमने उस पर प्रत्येक वर्ष आती है तो उसके लिए पूर्व तैयारी करना, न्यूनीकरण और तत्काल राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना। अब इसी प्रकार से 2005 में आपदा प्रबंधन बिल के माध्यम से आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए, तुरंत राहत पहुंचाने के लिए 2005 में एक बिल लाया गया संसद में, उसको कानून का अमली जामा पहनाया गया और उसमें इन बातों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि कहीं आपदा आती है तो वहाँ जन हानि और कम से कम हो, तुरंत वहाँ पे तत्काल राहत बचाव कार्य टीमें पहुँचे। इस प्रकार से ये उद्देश्य सुनिश्चित किए गए। आपदा खतरा में न्यूनीकरण। इस प्रकार से आपदाओं के खतरा में न्यूनीकरण, सबसे पहले 1980 के दशक में आपदा न्यूनीकरण को राहत और पुनर्वास कार्य माना जाता था। 1990 और 1999 के दौर में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय यानी दशक घोषित किया गया। 1990 से 99 तक इसको अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। प्राकृतिक आपदाओं के कुपरिणामों में कमी लाने के लिए अधिक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया, यानी तुरंत उस पर राहत सामग्री और इस पर चर्चाएँ के माध्यम से ये प्लान डू चेक एक्शन, यानी उसी समय प्लान को चेक किया जाए और उसको प्लान को चेक करके उस पर एक्शन यानी योजना बनाओ और करो, पुनरीक्षण करो और तथा कार्य करो, चक्र पर बल दिया गया। और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जो अनुकूलन सुझाए गए, अनुक्रिया का अर्थ है आपदा के घटित होने पर मानवीय प्रतिक्रिया। 3 चरणों में इसको व्यवस्थित किया गया। तुरंत राहत, क्षति और आवश्यकताओं का आकलन करना, आपदा पूर्ववर्ती पूर्वावस्था प्रति के उपाय एवं पुनर्निर्माण कराना।
इस प्रकार से ये चक्र हमारा तैयार किया गया, उसमें टीमें गठित की गई। इस प्रकार से आपदा को कम से कम न्यूनीकरण, कम से कम त्वरित कार्रवाई करने पर बल दिया गया। इसका एक स्लोगन है, खुद भी सुरक्षित रहें और घर को भी सुरक्षित रखें। अब इसमें सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया, जैसे समुदाय की भागीदारी। कहीं पे अगर कैलेमिटी आती है या डिजास्टर आता है, सबसे पहले आस पास पड़ोस जो वहाँ पे भागीदारी है, महिला मंगल दल जो समूह हैं उनको एक्टिव कराना और उनको बीच बीच में ट्रेनिंग दिलाना, इस पर भी बात की गई। जैसे फिर उसके बाद संदिग्धता है, न्यूनीकरण है, पर्यावरण क्षतियों को कम करना, इन पर विशेष चर्चाएं के माध्यम से अब ये शिक्षा के स्तर पर जागरूकता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज जो 13 अक्टूबर है, आपदा न्यूनीकरण दिवस, आप सभी लोगों का इसमें स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू।